वेलकम बैक टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आप लोग आजकल बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसको होल्ड करके दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि जाओ जिशु ने वांग जी को लोटस पेड़ घुमाने के लिए विंग से परमिशन ली थी और विंग ने परमिशन दे दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि वांग जी पर हमेशा गार्ड्स नज़र रखेंगे। अब देखते हैं आगे। वांग जी और जाओ जिशु बोट में एंजॉय कर रहे थे। वांग जी लोटस फ्लावर को देख रहा था और उन्हें छू रहा था। विंग वांग जी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो नहीं जानता कि उसकी आंखें बार बार उसी पर्सन पर क्यों पड़ रही हैं जो उसके दुश्मन क्लेन का है। विंग वांग जी को इग्नोर करना चाहता था। वो बोट से नीचे आया। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अचानक जियांग चेंग वहाँ आ गया। वी वुशियान, लेन वांग जी अपने कमरे में नहीं है, जियांग चेंग ने घबराते हुए कहा। मैं जानता हूँ, विंग ने जवाब दिया। तो फिर वो कहाँ है? जियांग चेंग ने पूछा। वहाँ देखो, विंग ने कहा और एक बोट की तरफ पॉइंट किया। जियांग चेंग शॉक हो गया और उसने वांग जी की तरफ देखा जो बोट में जाओ जिशु के साथ खेल रहा था। उसने एक रिलीफ ब्रीथ ली। विभूषण, तुम्हें पता है मैं डर गया था। मैंने सोचा कि वो भाग गया और अगर वो हर्ट हो जाता तो, अगर उसे कुछ हो जाता तो लियन शुचेन हमें छोड़ता नहीं। जियांग चेंग ने वरीडली कहा। वो सेफ है, विंग ने जवाब दिया। विंग और जियांग चेंग बातें करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। आधे घंटे तक खेलने के बाद वांग जी और जाओ जिशु ग्राउंड पर आ जाते हैं। उसके बाद जाओ जिशु वांग जी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। सभी लोग शॉक थे क्योंकि वांग जी बोल नहीं सकता था। वहाँ बस जाओ जिशु ही था जो साइन लैंग्वेज समझ सकता था। उसके बाद एक एक करके सभी वांग जी के दोस्त बनने लगे। वांग जी बहुत खुश था क्योंकि ये पहली बार था जब उसे इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा था। वो बात नहीं कर सकता, लेकिन जाओजू सब कुछ उनके दोस्तों को समझा रहा था जो वो कहना चाहता है। बाद में जाविशु और उसके दोस्तों ने पूरा लोटस पेयर वांग जी को दिखाया। वो उसे मार्केट ले गए। वांग जी ने बहुत सारी नई डिशेस ट्राई की। वो स्पाइसी नहीं थी, लेकिन उस फूड से डिलीशियस थी जो वो क्लाउड रिसेसेस में खाता था। आज यहाँ कोई नहीं था जो वांग जी को यहाँ वहाँ घूमने के लिए डांटे। ये वांग जी की लाइफ में पहली बार था जब वो अपने दोस्तों के साथ फन कर रहा था। उसने ये भी रियलाइज़ नहीं किया आज वो अपने दोस्तों के सामने कितनी बार हंसा। अब 2 दिन और बीत गए। एक दिन विंग लेक में था और लोटस सीड्स इकट्ठा कर रहा था। वो वहाँ अकेला था क्योंकि मैडम यू उससे गुस्सा हो गई थी और बिना किसी की मदद के लोटस सीड्स इकट्ठा करने की उसको पनिशमेंट दी थी। विंग अकेला था। वो पानी में होने की वजह से भीगा हुआ था। उसने अपने बालों को अपने हाथ की मदद से कान के पीछे लगाया और फिर से लोटस सीड्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। वांग भी जाओ जिशु के साथ लुका छिपी खेल रहा था। वो छुपना चाहता था, इसलिए वो लॉक की तरफ आया और वहाँ छुप गया। अचानक उसकी आंखें विंग पर पड़ी जो बिना किसी की मदद के लोटस सीड्स इकट्ठा कर रहा था। वांग जी, तुम कहाँ हो? अचानक जाओ जिशु चिल्लाया। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। विंग ने जब वांग जी का नाम सुना तो वो लोटस सीड्स इकट्ठा करते हुए रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और पाया कि वांग जी एक पेड़ के पीछे छुपा है। वांग जी, मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, जाजू चिल्लाया और हंसने लगा। ओह, तो ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और स्मिक किया। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने साइन लैंग्वेज में विंग को चुप रहने के लिए कहा। विंग ने एक डेविल स्मिक दिया और वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने जाओ जिशु का नाम लेने के लिए अपने माउथ को ओपन किया। वांग जी विंग की तरफ बढ़ा, लेकिन एक पत्थर पर उसका पैर फिसल गया और वो लेक में गिर गया। विंग वरीड हो गया। उसने सभी सीड्स को बाल्टी में छोड़ दिए और वांग जी की तरफ तैरने लगा, लेकिन वांग जी तैरना जानता था। जब वो तैरने वाला ही था तब विंग ने उसे हक कर लिया।
और उसे सरफेस की तरफ लाने लगा। वांग जी ने विंग को पुश करने की कोशिश की क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि वो तैरना जानता है, लेकिन विंग उसे हेल्प करने में बिजी था। वांग जी ने भी स्ट्रगल नहीं किया और विंग को उसकी मदद करने दी। विंग वांग जी को सरफेस पर लेकर आ गया और उसे ग्राउंड पर बैठा दिया। वांग जी ने कफ किया और विंग की तरफ देखा। मुझे तैरना आता है, वांग जी ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकते, लेकिन क्या तुम देख भी नहीं सकते हो? क्या होता अगर मैं यहाँ नहीं होता और तुम पानी में गिर जाते? फिर तुम्हें कौन बचाता? विंग ने वांग जी को डांटते हुए कहा। वांग जी ने पाउट बनाया और मिट्टी की तरफ देखा। मैं तैरना जानता हूँ, वांग जी ने अपनी फिंगर से मिट्टी पर लिखा। विंग ने देखा। उसने अपनी आंखों को तिरछा किया और साई किया। वो ग्राउंड से उठ गया। वो तैरना जानता है। मैं फालतू में ही वरीड हो गया, विंग ने अपने माइंड में सोचा। वांग जी ने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे अपने एंकल में पेन हुआ और वो ज़मीन पर गिर गया। जब वांग जी गिर रहा था तब उसने विंग के रोप्स को टाइटली पकड़ लिया, जिसकी वजह से विंग उसके ऊपर गिर गया। उन दोनों के फेस बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग और वांग जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। विंग ने जब वांग जी के फेस को देखा तो उसने गल्प किया। वांग जी के फेस पर पानी की बूंदें थी। विंग ने अनजाने में ही अपनी उसके चीक्स से पानी की बूंदों को साफ किया। विंग की आंखें सूरज की किरणों की वजह से चमक रही थी। वांग जी भी विंग के फेस में लॉस्ट हो गया। विंग और वांग जी दोनों की ही हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वांग जी के चीक्स रेड हो गए। अचानक वांग जी को अपने पैर पर कुछ हार्ड फील हुआ। वांग जी के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो जानता था कि उसके लेग को क्या पोक कर रहा है। विंग वांग जी के ऊपर था और लिटिल विंग हार्ड हो चुका था, जो वांग जी को पोक कर रहा था। वांग जी को और ज़्यादा शाय फील हुआ और उसका फेस और ज़्यादा रेड हो गया। ये क्या है? वांग जी ने सोचा। वांग जी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो नहीं जानता कि जब एक मैन को कैसा फील होता है जब वो एक्साइटेड होता है, क्योंकि किसी ने भी उसे इस तरह की एजुकेशन नहीं दी। लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ें जानता है कपल्स के बारे में, कि वो किस करते हैं और रोमांस करते हैं, लेकिन उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स और कपल कैसे करते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। वांग जी को ये भी फील हो रहा था कि उसका लिटिल मेंबर भी हार्ड हो चुका है और पेन कर रहा है। वांग जी ने हेड को नीचे किया और अपने पैरों के बीच देखा, जो आसानी से दिख रहा था कि वो हार्ड है। वांग जी के रोब गीले थे और उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, इसीलिए सब साफ साफ दिख रहा था। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि ये पहली बार था जब वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था। विंग ने भी वांग जी की नज़रों को फॉलो किया और वांग जी के लिटिल मेंबर की तरफ देखा। इसे क्या हुआ? ये इतना हार्ड क्यों है और इसमें पेन क्यों हो रहा है? ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या मैं बीमार हूँ? वांग जी ने सोचा और वो वरीड हो गया। विंग भी शॉक हो गया। वो वांग जी के लोअर पार्ट को देख सकता था। विंग अपने सेंस में वापस आया और अचानक उसे फील हुआ कि वो खुद भी हार्ड हो गया है। विंग को खुद पर अशेम्ड फील हुआ कि वो एक मेल के सामने कैसे अराउज हो सकता है। विंग ने अपनी और वांग की पोजीशन को देखा। मैं जानता हूँ कि वो गे है, लेकिन मैं तो गे नहीं हूँ, विंग ने सोचा और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। वांग जी ने अपने हाथों को विंग के शोल्डर पर रखा और उसे पुश करना स्टार्ट किया। विंग ने अपनी आंखों को ओपन किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की तरफ अपनी डार्क आइज उससे देखने लगा। उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। विंग उठा और उसने तुरंत वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया और इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, विंग ने उसे लेक में फेंक दिया। अब बस पानी ही उन्हें शांत कर सकता था। विंग खुद भी लेक में कूद गया। वांग जी को बहुत गुस्सा आया। विंग उसे लेक में कैसे फेंक सकता है? वांग जी तैरता हुआ विंग के पास गया और उसके कॉलर को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग को हिलाया। तुमने मुझे लेक में क्यों फेंक दिया? वांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा।
इस टाइम विंग समझ सकता था कि वांग जी क्यों गुस्सा है। इडियट, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट हार्ड था। मैं जानता हूँ कि तुम गे हो, लेकिन तुम्हें अपने सेक्सुअल डिजायर को लोगों के सामने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे, विंग ने कहा और अपनी बैग को वांग जी की तरफ टर्न कर लिया, क्योंकि उसे भी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो भी हार्ड था। वांग जी ने पाउट बनाया, लेकिन विंग उससे जो कुछ भी करना चाहता था उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब वांग जी नॉर्मल हो गया तो वो लेक से बाहर आया। अब वांग जी को अपने लोअर पार्ट में कोई पेन फील नहीं हो रहा था। वांग जी ने चलने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने एंकल में पेन फील हुआ। वो एक पेड़ का सहारा लेते हुए जमीन पर बैठ गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और साय किया। वो अपने लोटस सीड्स के पास गया और उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जाव जिशु कहाँ है? क्या वो नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ? वांग जी ने सोचा। विंग ने लोटस सीड्स के 2 बकेट भर ली थी। वांग जी ने नोटिस किया कि इस गर्म मौसम में भी विंग कितना हार्ड वर्क कर रहा है। वो शैन क्यों सीड्स को इकट्ठा कर रहा है? वो डिसिपल्स को बोल सकता है ये करने के लिए, वांग जी ने सोचा। वांग जी ने अपने सिर को हिलाया और अपने लॉन्ग गीले बालों की तरफ देखा। वांग जी ने अपने बालों को खोल लिया और सुखाना स्टार्ट कर दिया। विंग सीक्रेटली वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस पर ही रुक गई। वांग जी खुले बालों में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने अपने हेड को शेक किया और अपने काम पर फोकस किया। थोड़ी देर बाद अपना काम पूरा होने पर वो ग्राउंड पर आया। वो वांग जी के सामने खड़ा हो गया। क्या मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? विंग ने पूछा। वांग जी ने अपने सिर को नोट किया और अपने एंकल की तरफ इशारा किया। विंग ने उन बकेट्स को जमीन पर रखा और अपने घुटनों पर बैठ गया। विंग ने वांग जी के पैर को पकड़ा और उसके एंकल को चेक किया। उसने स्वोलन एरिया को प्रेस किया। वांग जी के एक्सप्रेशन पेनफुल हो गए। उसने